जय श्री कृष्णा मित्रों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्णा ने कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है तथा जो भविष्य में होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। मित्रों, प्राचीन काल में मगध नामक राज्य में वीरसेन नाम के एक राजा का शासन था। वह न केवल पराक्रमी और न्यायप्रिय थे बल्कि उनकी प्रजा भी उनका अत्यंत सम्मान करती थी। राजा का एक परम विश्वास पात्र मंत्री था, उसका नाम था धर्मनंद। वह विद्वान और अनुभवी था तथा हर परिस्थिति में यही कहता था कि राजन, जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार करते समय गलती से उनकी तलवार से उनकी ही एक उंगली कट गई। इससे राजा बहुत क्रोधित हुए और मंत्री को बुलाकर कहा, तुम हमेशा कहते हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मेरी उंगली कट गई, इसमें अच्छा क्या है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हमें हर स्थिति में धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है कि यह घटना आपके लिए किसी बड़े संकट से बचने का संकेत हो। राजा को मंत्री की यह बात सुन और भी क्रोध आया और उन्होंने उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। मंत्री को जेल में डाल दिया गया, परंतु जाते जाते वह फिर भी यही कहता गया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ समय बाद राजा फिर से शिकार पर गए। इस बार वह अकेले जंगल में काफी अंदर चले गए और रास्ता भटक गए। तभी कुछ आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया। वे अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक राजा की तलाश में थे। उन्होंने राजा को बलि के लिए तैयार किया, लेकिन जब उन्होंने राजा के हाथ को देखा तो पाया कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। उनकी मान्यता थी कि अधूरे शरीर वाले व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा को तब एहसास हुआ कि यदि उनकी उंगली ना कटी होती तो वे आज जीवित ना होते। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री धर्मानंद को कारागार से मुक्त करवाया और सत्सम्मान अपने दरबार में बुलाया। राजा ने अपराध बोध के साथ कहा, मंत्री, वह आपने सही कहा था, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। परंतु एक बात बताइए, जब मैंने आपको जेल में डलवाया था तब वह कैसे अच्छा था? मंत्री ने हंसते हुए कहा, राजन, यदि मैं आपके साथ शिकार पर गया होता तो आदिवासी आपको छोड़ देते, लेकिन मुझे बलि के लिए ले जाता, इसलिए मेरा जेल में रहना ही मेरे लिए अच्छा था। राजा ने मंत्री को गले लगा लिया और यह सत्य स्वीकार कर लिया कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण कर घुमाओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए योजना बनाकर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान, मैंने एक नया कारखाना डाला है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका बटुआ नीचे गिर जाता है, वह बिना बटुआ लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है, वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हमारी मदद करो। तभी उसकी नज़र बटुए पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और वह बटुआ लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन ना आए। भगवान, हे भगवान, मेरी रक्षा करना। तभी पीछे से व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद यह नाविक आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस नाविक को लेकर जा रही होती है। तभी सेवक बोल पड़ता है कि बटुआ गरीब आदमी ने
चुराया है। सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी आमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता, इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह बटुआ गरीब इंसान को मिला था। बटुए के मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते। रही बात नाविक कि तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं मित्रों, जब हमें लगता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना होती है। मित्रों, जीवन में जब भी आपके पास ऐसे समस्या आए तो इस कहानी को एक बार जरूर याद करना और सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे अच्छे कर्मों से बदलेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता और रोने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। लोग कहते हैं वक्त बदलता है, परंतु जब मैंने वक्त से पूछा तो वक्त ने कहा कि लोग भी बदलते हैं। कान्हा कहते हैं, दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, याद रखना वक्त जब भी शिकार पर निकलता है तो चौतरफा वार करता है। मित्रों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखाकर जाता है। जिंदगी की तपिश को सहन करना सीखिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह हमें ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है, सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और ना ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो वह कभी ना कभी तो उजागर हो ही जाएगा। अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ जाना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यह सत्य था, आज भी यह सत्य है। दुनिया में सबसे खुश वह लोग रहते हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जिस परिवार और राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन और विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है, तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का सिमरन बार बार जाता है, तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। गीता में लिखा है, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है परंतु कर्म नहीं। कान्हा कहते हैं, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, बल्कि हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वह भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं है। अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलता, धीरे धीरे वह मनुष्य विनाश के गर्त में चला जाता है। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। जो असत्य का सहारा लेता है, वह हमेशा भय में रहता है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, परंतु ज्ञान हमारी रक्षा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, औरों से दुनिया लड़ती है, परंतु जो वीर होता है वह स्वयं से लड़ता है। समय जब पलट है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। जब सफर में हम सफर श्री कृष्ण हो, तो रास्ते मंजिल से भी अधिक खूबसूरत हो जाते हैं। भावनाओं का कहाँ द्वार होता, जहाँ हरि मिले वहीं हरिद्वार होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वह क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त समझाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह तीन भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करें। विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान मान कार्य करता है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, बल्कि अज्ञानी बने रहना गलत है। जैसे
उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वह वक्त भी आएगा जब बाके बिहारी कहेंगे, चल अब तेरी बारी है। कान्हा कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाट से नहीं। कुछ बातें समझने से नहीं, बल्कि खुद पर बीतने से समझ में आती है। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ आते हैं। बांस की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय। जीवन में इन 5 तरह के लोगों से हमें सावधान रहे। पहला, जो आपका चापलूसी करता हो। दूसरा, जो आपके सामने अच्छा बोलते हैं और पीछे बुराई करते हैं। तीसरा, जिनको हमेशा आपसे कुछ चाहिए होता है। चौथा, जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वह मौजूद नहीं रहते। पांचवा, जो आपको समझते नहीं और दिखावा करते हैं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। कान्हा कहते हैं, बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। दूसरों को रुलाकर हासिल की गई चीज एक दिन रोकर खोनी पड़ेगी। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। तुम्हें जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जीवन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तू तो कृष्ण भक्त है, फिर मुश्किलों से क्यों डरता है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। यदि उदासी का कारण दुनिया है तो खुशी का कारण कृष्ण को बनाओ। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है। इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है, और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। इसलिए आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। विजय उसी की होती है जो हार जीत की चिंता छोड़कर बस अपने कर्म पर ध्यान लगाता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं टिकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी ने सिखाया है तो यकीन मानिए उस सबक की उसने बहुत
बड़ी कीमत चुकाई होगी, कान्हा कहते हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी जरूर आता है, जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा। उस दिन के बाद से आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से भी बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। इसलिए चिंता करना आज से ही छोड़ दो। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाए पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वह एक पल में कर सकता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस बहुत जरूरी होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि की बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। मुझे घमंड नहीं किसी बात की, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वो समय हो या इंसान, मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। उन रास्तों पर कभी मत चलो कि भीड़ का हिस्सा बनना पड़े। इतिहास उसी ने रचा है जिसने रास्ता कठिन चुना है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें धोखा दे, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर है। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई पर सबसे ऊपर होता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के समय पैर भी पकड़ लेंगे और जरूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। जीवन में जो सीख खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वह कोई और नहीं सिखा सकता। मनुष्य का जीवन केवल
उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। वैसे लोगों से कभी रिश्ता मत रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसीलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। कान्हा कहते हैं हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीव भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्णा ने हंसकर कहा राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। एल आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।